चलो, तो थोड़ा टाइम कम है ना, जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की। चलो भाई, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन दिस इक्वल टू दिया है, तो लैम्डा की वैल्यू पूछी है। जैसा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको कोई एक प्लेन दे रखा होता है, अगर आपको एक प्लेन दे रखा है और यहां पर एक पॉइंट दे रखा है, राइट, तो उसका एक कंसेप्ट होता है, मान के चलो मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, पी x1, y1, z1, इस तरीके से आपको याद होगा। प्लेन की इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0। तो हम जो डिस्टेंस ये निकालते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस pd, उसका तरीका आपको बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। कैसे निकालते थे? मोड के अंदर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते थे अपॉन अंडररूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, डिट्टो कंसेप्ट है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साहब हमारे पास जो प्लेन है, उस प्लेन की इक्वेशन यहां पर आपको दी है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस लैम्डा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब। उसके बाद एक पॉइंट दिया है यहां पर इस तरीके से, पॉइंट की लोकेशन है 1 1 1। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? 5/√3। बस देखते ही खत्म। तो सर 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा अपॉन रूट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का मोड विच इज इक्वल टू 5/√3। ठीक है जनाब। इससे ये कट गया, तो कुल मिला के यहां पर लैम्डा प्लस 1 अपॉन √3 का मोड विच इज इक्वल टू 5/√3। इससे ये कट गया, तो फाइनली अपने पास आ गया लैम्डा प्लस 1 का मोड विच इज इक्वल टू 5। दुनिया में ऐसे कितने लैम्डा हैं जिनका लैम्डा प्लस 1 मोड करने पर आंसर 5 आ जाए? तो सर ऑब्वियस सी बात है, एक तो लैम्डा सर यहां पर आप माइनस का 6 ले सकते हो और एक लैम्डा 4 ले सकते हो। देखो 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 5 आ गया, माइनस 6 लेंगे तो माइनस 6 प्लस 1 भी क्या हो जाएगा? 5 का मोड, तो 5 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है जनाब। हेलो भैया, कैसे हैं सब लोग? ओके। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कवर करने की। तो यहां पर लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यू आ गई आपकी, है ना, एक तो -6 आ रही है और एक 4 आ रही है। तो लाइट क्वेश्चन इसको अपन कहना चाहेंगे यहां पर। उसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए दिया है यहां पर, राइट, और दूसरा वेक्टर बी दिया है इस तरीके से, बी का ए पे प्रोजेक्शन निकालते हैं हम, है ना। जिस पर प्रोजेक्शन निकालते हैं, जैसे मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो उसका डायरेक्टली आपको पता होगा, दोनों का डॉट करते थे हम, और जिस पे निकालते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं उसके मॉड्यूलस से, राइट। इसके पीछे की स्टोरी क्यों, कहां, कैसे, अभी नहीं करेंगे हम लोग। तो सेम कंसेप्ट यहां लगाएंगे। बी दिया है आपको, सी दिया है, तो इस तरीके से आपके पास बी प्लस सी आ जाएगा। बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ऐड कर दो, 1 और 2 3 आई। ठीक है सर। 2 और -1 यानी कि सर प्लस का j। ओके साहब। -2 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 2k, राइट। पूछा क्या? प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर ए। तो सर बहुत आसान, तो ये हो जाएगा सर b प्लस सी डॉट ए अपॉन मोड ए। ठीक है जनाब, बस इतना ही करना था, ज्यादा सोचना भी नहीं है, और हंसते हंसते अपनी बात यहां पर बन जाएगी और काफी अच्छी खासी बनेगी साहब। तो b प्लस सी दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का, तो सर 3 इंटू 2 6 और माइनस का 2 प्लस का 2 मोड ए देखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। देखो यहां पर मोड ए 3 आ जाएगा, पूरे का मोड जो भी है इस तरीके से। सो फाइनली अपने पास 2 आंसर आ गया इसका, है ना। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। बहुत छोटी सी बात थी, ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ये छोटा सा एक रिकॉल भी मैंने साथ साथ आपको करवा दिया कि भैया इस तरीके से हमारी यहां पर बात बन सकती है। अरे साहब स्वाद आ गया, बहुत छोटी चीज है। नेक्स्ट आ जाओ। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखने में डरावनी लेकिन बहुत लाइट, कोई भी समझदार बच्चा इसको कैसे करेगा? dy बाई dx विच इज इक्वल टू 3 तो कॉमन है, तो 3 तो अपन ऐसे कर लेते हैं, e⁻2x प्लस e⁻3x अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। अब जनाब अच्छे से देखना, यहां पर डरने वाली बात यह है थोड़ी सी कि यार अपन थोड़ा सा भी दिमाग लगा के, अगर चीजें कट रही हैं किसी तरीके से, तो आप एक काम कर लो, यहां पर e⁻3x कॉमन ले लो ऊपर से, तो देखो ब्रैकेट में बचेगा e⁻−x प्लस e⁻x। सर कैसे किया? अरे साहब बहुत आसान है, देखो चेक करने के लिए मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर जैसा ही दिखेगा आपको। तो ये कट गया पिक्चर से, तो साहब हमारे पास यहां पर आ गया dy विच इज इक्वल टू 3e⁻3x dx।
टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो y इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 से 3 कट जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो दिस इज योर कर्व जो आना चाहिए यहां पर। ठीक है भाई जनाब, बात बन रही है यहां तक, तो बहुत छोटी बात थी ये भी, तो मैं कह सकता हूं इसका जनरल सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, बढ़िया सी लंबी सी सांस ले लो। ये लो साहब, 2 cars आर ड्रोन सक्सेसफुली विद द रिप्लेसमेंट वे वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 cars। ओके, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड। ठीक है जनाब, 52 कार्स हैं आपके पास, राइट। स्पेड कितने होंगे उनमें से? अरे साहब बहुत आसान, 13 होंगे। सक्सेसफुली मतलब एक के बाद एक कार्ड निकाला जा रहा है, ठीक है। तो मान के चलो बच्चों, आपके एक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक स्पीड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 13 अपॉन 52 यानी कि 1/4, 25% चांस है सर, 25% चांस है कि आपके हाथ में एक कार्ड स्पीड आ जाएगा। अच्छा, और प्रोबेबिलिटी ना निकलने का तरीका सर 3/4, कितने तरीके से आदमी फेल होगा? 75% तरीके से फेल हो जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा साहब, अब उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, आप 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं, तो 2 कार्ड निकाले जा रहे हैं तो दोनों की पॉसिबिलिटीज है। लिखने का तरीका है x और इसको लिखते हैं p ऑफ x। जैसे x की वैल्यू 0 1 2, ये जो 0 1 2 ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि 0 मतलब एक भी कार्ड स्पीड नहीं आया, 1 मतलब एक कार्ड स्पीड आ गया, 2 मतलब दोनों कार्ड स्पीड आ गए, तो उस समय प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो एक भी कार्ड स्पीड नहीं आया, तो सर पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/4 इंटू 3/4। अच्छा सर ये लो, तो 9/16 आंसर आ गया। एक तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान के चलो एक कार्ड अगर स्पीड आ गया तो हो सकता है पहला कार्ड स्पीड आ जाए। सर पहला स्पीड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और दूसरा नहीं आएगा तो उसकी 3/4 प्लस। सर प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पहला ना आए दूसरा आ जाए, है ना, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो पहला ना आने के 3/4, दूसरा आने का 1/4, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 3/16। 3/16 है ना, तो 2 इंटू 3/16 यानी कि 3/8। ठीक है जनाब। अच्छा, दोनों ही कार्ड स्पीड हैं, दोनों ही कार्ड स्पीड है, तो फिर तो बहुत ही आसान साहब, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो इस तरीके से 1/16 एक सांस में कर सकते हैं जनाब, कोई भी बड़ी बात यहां पर नहीं है। देख लो, राइट। आगे चलते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। तो ये एक इंटीग्रेशन है, आपको देखते ही समझ में आना चाहिए कि साहब दुनिया का कोई भी समझदार बच्चा इसको ऐसे लिखेगा, 1/x² - 6x है ना, तो इसको अपन थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं पहले, प्लस 13। सर परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 6x प्लस 9 की जरूरत पड़ेगी, है ना, 2 इंटू 3, हाँ सही है, और प्लस का 4 अलग कर लो, हो गया खत्म। 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर dx। अरे जरा खत्म कहानी। क्योंकि हम जानते हैं सर, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/a² प्लस x² dx, इसका आंसर क्या होता है? अरे साहब बहुत आसान, 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, राइट। तो सेम कंसेप्ट, क्योंकि सर ये लीनियर है तो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स x माइनस 2/a यानी कि 2 प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जनाब। तो यहां तक भी कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लाइट तरीके से चीजें दिख रही होंगी आपको कि अच्छा यार ठीक है, बस छोटा छोटा सा ही आया, ज्यादा कुछ दिमाग उन्होंने दिया नहीं कि दिमाग लगाया जाए यहां पर। ओके, चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो मैं कमेंट भी देख रहा हूं, खैर थैंक यू है ना, शाबाश, कमेंट भी चल रहे हैं आपके। ये लो जनाब, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस ऑब्जर्व्ड बी 7। 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, ठीक है, और दोनों का जो नंबर है वो 7 आ जाए, तो ऐसे ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है, पहले तो वो लिख लो। मैं पहले वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, पहले वाला इधर कर लेते हैं। सर हो सकता है कि 1 6 आ जाए तब भी 7 आ सकता है, सही बात है। सर 6 और 1 आ जाए तब भी 7 आ सकता है, हो सकता है। सर 3 और 4 आ जाए तब भी बात बन सकती है। सर 4 और 3 आ जाए तब भी बात बन सकती है। अच्छा 5 2 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, अगर सर इस तरीके से कुछ आ जाए हमारे पास तो हमारी बात बन सकती है। हालांकि इसको अपन अच्छे से लिखेंगे तो एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ना, कंडीशन डाली है ना उसने,
अच्छा साहब, ऑब्जेक्ट टू बी 7, तो देखो क्लियरली बच्चों मैं कह सकता हूं कि यही मेरा सैंपल स्पेस होगा फॉर दिस क्वेश्चन। सैंपल स्पेस अपडेट हो गया, पहले सैंपल स्पेस में 36 मेंबर्स थे, लेकिन अब हमने काम काम के लिए, जो उसने बोला है, उसने बोला है कि साहब आप उन टुकड़ों को उठाओ जिनका सम करने पर 7 आ जाए। अब वो कह रहा है कि उनमें से ऐसे कितने नंबर हैं जिन पर कम से कम 5 तो आ ही रहा है। तो ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2, तो सर 2 नंबर ऑफ फेवरेबल, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ओ हो 1/3, स्वाद आ गया, 1/3 स्वाद आ गया, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट 1/3, एक आदमी साहब एक टारगेट को फोड़ देता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 33%। अच्छा लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 33%, यानी कि 1/3, और टारगेट ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सर, 2/3, यानी कि 66% टाइम वो फेल हो जाएगा। अच्छा ओके सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, हिटिंग टारगेट, वो दिया है 2/5, और प्रोबेबिलिटी हिट नहीं कर पाएगा बी वाला आदमी, उसकी हो जाएगी 3/5। अब उसने बोला है इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट इंडिपेंडेंटली, वो दोनों टारगेट को हिट कर दें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, है ना, जैसे इसको परसेंटेज से समझते हैं भाई, एक के चांस है 33% कोई भी काम करने के, ऐसे मान के चलो हिट किया उसने टारगेट, एक एरो छोड़ा हिट हुआ, 33% चांस है हिट होने के, 66% चांस है, हाँ ठीक है पॉइंटों में भी है, 66% चांस है उसके हिट ना होने के। सेम कहानी है ना, इसको 2/5% में देखेंगे तो 40% चांस है उसके हिट होने के, और 60% चांस है उसके ना हिट होने के, है ना। अब उसने बोला है कि दोनों ही हिट कर दें, उसके चांस क्या होंगे, तो आप क्या करोगे, टोटल में से यानी कि 100% में से वो निकाल दो जहां पर वो हिट नहीं कर पा रहे दोनों। अच्छा तो सर इसका मतलब ये होगा 1 - P of A इंटू P of B डैश, तो 1 पहला वाला हिट नहीं कर पा रहा 2/3 इंटू 3/5, तो ये वो टोटल तरीके आ गए आपके पास, 3 से 3 कट गया, 1 - 2/5 3/5, तो दोनों इंडिपेंडेंटली इस तरीके से उसको फोड़ देंगे। ठीक है जनाब, बन रही बात यहां तक, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक प्रॉपर्टी पे दिया हुआ है, काफी फेमस प्रॉपर्टी है, काफी फेमस प्रॉपर्टी है ना, मैं तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं, डोंट वरी, वेरी गुड ओके, काफी फेमस प्रॉपर्टी है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए आई मान लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4, देखते ही आंख बंद करते ही मैं थोड़ा रिकॉल करवा देता हूं, राइट। अगर यहां A to B है, f of x dx है, तो एक प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने पढ़ी होगी कि जब x को हम रिप्लेस करते थे a प्लस बी माइनस एक्स से, इसको तो ठोक दिया करो हर जगह, बाकी का दिमाग बाद में लगाया करो, यानी कि आप इसको लिखते थे ऐसे A to B f of a प्लस बी माइनस एक्स dx, शायद आपको याद आ रहा होगा, ये तो ठोक ही दिया करो, तो बस वैसा ही करना है। तो सर i इक्वल टू दिस प्रॉपर्टी लगा देते हैं इस बार, सर x को रिप्लेस करेंगे 0 + 2π माइनस एक्स से, यानी कि सर फाइनली 2π माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सर i इक्वल टू आ जाएगा 0 to 2π, राइट, 1/1 प्लस, अच्छा बच्चों e टू द पावर, मुझे बताओ साइन 2π माइनस थीटा क्या होता है, 2π माइनस एक्स क्या होगा, अरे साहब माइनस एक्स होगा सर, है ना, तो माइनस का साइन एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस का साइन dx। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, i 2i हो गया। अच्छा जनाब ओके, स्वाद आ गया सर, इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा मैं इसको यहां पर ही सॉल्व कर देता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 0 से लेकर 2π, इसको 1/e की पावर साइन लिखूंगा तो दिखने में ऐसा हो जाएगा नए तरीके से, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो e की पावर साइन अपॉन 1 प्लस साइन, e की पावर साइन प्लस 1/1 प्लस e की पावर साइन और dx जो भी है, तो 2i विच इज इक्वल टू 0 to 2π। अब गौर से देखेंगे सेम है साहब, सेम टू सेम कट गया, 1 आ गया, dx आंसर आ गया 2π, 2 से 2 काट दो, तो यहां पर आंसर पाई आ सकता है। बन रही बात कि नहीं बन रही है, तो बहुत छोटी चीज है ना, बहुत छोटी चीज है,
ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दोनों ही कर देता हूं, ठीक है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्स समथिंग समथिंग दे रखा है, तो आप दो तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कर रहा हूं पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के दो वे हैं। मेथड 1, पहले मेथड 1 से करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है बच्चों, आपका बिल्कुल वही घिसा बेटा, एक्स से डिवाइड कर दो। तो देखो एक्स से डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा सर dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस -1/x y विच इज इक्वल टू x e की पावर x। सर बहुत ही जानी पहचानी फॉर्म बन गई LD, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम बोल सकते हैं LDE। क्लियर है बच्चों कहानी यहां तक? हाँ ठीक है सर, ये तो हो जाएगा यहां तक सीधा सीधा। तो क्योंकि सर हम जानते हैं कि इसका आई फैक्टर कितना हो जाएगा सर, e टू दी पावर -1/x, है ना। तो आई फैक्टर सॉल्व करेंगे इसको, तो बच्चों e टू दी पावर -1/x log x 1/x ही आ जाएगा। देखो क्योंकि ये log x हो जाएगा माइनस का, इसे ही कट जाएगा। सॉल्यूशन, अरे साहब बहुत घिसा फिटा मेथड सर, y इंटू आई फैक्टर इंटीग्रेशन आई फैक्टर इंटू क्यू, ये वाला जो क्यू है ऐसे ही करते थे ना, याद आ रहा होगा आपको, dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू। ठीक है जनाब, खत्म कहानी, सॉल्व हो गया। तो आपके पास y इंटू 1/x इंटीग्रेशन x e टू दी पावर x इंटू 1/x, इससे कट गया तो फाइनल आंसर आ गया जो भी आपका। मैं थोड़ा लिख भी देता हूं अगर आपको लग रहा है। तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास y/x विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर का e की पावर x हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट c। तो सर y इक्वल टू x e की पावर x प्लस cx। सर c कांस्टेंट है, उसको हटाने के लिए उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी है, आंख बंद करते ही बंद कर दो साहब। तो यहां पर x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 दी, एक डेटा दिया है, तभी तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक्चुअल में ये जनरल सॉल्यूशन था, पर्टिकुलर मतलब एक कंडीशन दी है साहब, उसको निकाल के बाहर खींच लाओ तो खत्म कहानी। x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 0, तो e प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई यहां पर माइनस का e, है ना। एक बार चेक भी कर लेना कैलकुलेशन आप, तो यहां पुट कर दो तो आंसर होना चाहिए y इक्वल टू x e की पावर x माइनस का e इंटू x, दिस सॉल्यूशन आई थिंक। अच्छा बच्चों मेथड 2 इसका, मेथड 2 बहुत प्यारा मेथड है, बहुत मजेदार है, इंस्पेक्शन मेथड बोलते हैं इसको, राइट। बहुत प्यारा मेथड है, थोड़ी सी चालाकी और क्वेश्चन बन गया। देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x dy माइनस का y dx, राइट, विच इज इक्वल टू e की पावर x dx, और x स्क्वायर को इसके नीचे ले आया। देख लो कोई दिक्कत किसी प्रकार की, इस x स्क्वायर को इसके नीचे ले आया, एलसीएम ले लिया, उस dx को उधर पहुंचा दिया, कुछ नहीं करा। अरे सर कर तो सकते हैं, तो बस देखते ही खत्म। ये तो आपको याद होगा जनाब, इसका dy/x होता है आंसर e की पावर x dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो y/x विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c। देखो वहीं पहुंच गए हम, वहीं पहुंच गए। तो ये आपका मेथड 2 हो गया, ये आपका मेथड 2 हो गया, राइट। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको भी मेथड 2 से ही मैं आपके सामने करना चाहूंगा, मेथड 2 से ज्यादा आसान है ना, इसलिए इसको हटाना ही पड़ेगा। आप चाहो तो इसको पॉज करके देख लेना, मैं हटा देता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, ठीक है। ये तो आपका 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, यहां पर बच्चों आपको दिया देखो x dy, सेम वही काम करूंगा मैं, ये हो जाएगा y dx log y/x, राइट, और प्लस का 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए जनाब। तो x dy विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, y dx log y/x और माइनस का y dx प्लस का, सॉरी ये इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया अपने पास x dy माइनस का y dx अपॉन पता नहीं कुछ भी अभी दिया, वही तो है नहीं अपने पास कुछ,
और ये आ गया y dx और log ऑफ y अपॉन x। इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड, है ना, मतलब चीजें तिगड़मबाजी से करना, राइट। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर यहां कर देते हैं और यहां पर x और एक 1 अपॉन x, इस तरीके से हो गया खत्म, फिनिश, खत्म कहानी। अरे साहब ये तो फिर से वही बन गया सर, डी वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स और इंटू 1 अपॉन एक्स dx। सर जो जो चीजें आपको दिख रही हैं सिमिलर उनको अलग भेज दो। तो अलग किसको भेज देंगे, यहां पर हम इसको भेज देंगे, देखो इसको भेज देंगे, ठीक है, इसको भेज देंगे, गौर से देखो, इसको मैं इसके नीचे ले आऊंगा, खत्म कहानी। तो ये लो डी वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स और लॉग y अपॉन एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, खत्म कहानी। क्योंकि आप जानते हैं, मैं एक रिकॉल करवा देता हूं, y अपॉन एक्स को जस्ट एक फोटो कंसीडर करो, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा आपको कुछ dx log x इंटू एक्स जैसा, इसका आंसर आपको आता ही है log ऑफ log x, इस तरीके से रिकॉल करवा दिया मैंने आपको। तो डिट्टो सेम चीज, log ऑफ log y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू log cx ही लिख लेते हैं, इसको कांस्टेंट भी कवर कर लिया, एक log से log हट गया तो log y बाई एक्स विच इज इक्वल टू cx, तो y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू a टू द पावर cx। तो दिस इज योर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन जो आपसे पूछा गया है जनाब। बन गई बात, आ गया स्वाद, आगे चलते हैं। ये लो कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पर अभी वेक्टर्स के, ठीक है, इसमें थोड़ा हिंट दूंगा मैं आपको क्योंकि अभी टाइम हमारे पास थोड़ा कम बच रहा है एक्चुअली अभी। चलो ये तो हो जाएंगे, देखो मैं बता देता हूं आपको। द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक पैरेललोग्राम दिया है इस तरीके से, ठीक है जनाब, ओ ए बी सी, ये वेक्टर दिया है आपको और ये वेक्टर दिया है, मैं इसका ए नाम दे देता हूं और इसका बी नाम दे देता हूं, राइट। तो आपको ए गिवन है, कितना है 2i माइनस का 4j, कर आप लेना, मैं तो सिर्फ बताऊंगा थोड़ा सा आपको, टाइम कम है अपने पास। बी इक्वल टू दिया है साहब आपको i माइनस का 2j माइनस का 3k, राइट। सबसे पहले तो एरिया की बात कर लेते हैं। तो सर एरिया तो आ जाएगा अपने पास मॉड के अंदर a क्रॉस b, शायद आपको याद होगा, राइट, ये सेकंड पोर्शन कवर हो गया इसका, एरिया है ना। अब उसने बोला है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दी वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो बच्चों इसके जो डायगोनल होंगे, एक तो ये होगा a प्लस बी और एक होगा a माइनस बी, यूनिट वेक्टर पूछा है तो डायगोनल क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी का मॉड, और एक ये हो सकता है माइनस वाला, a माइनस बी अपॉन a माइनस बी का मॉड। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन ही हो सकता है, राइट। थर्ड वाला क्वेश्चन तो लिटरली आसान है, ये जो सेकंड पोर्शन है, a दिया है b दिया है और सच दैट द वेक्टर्स a प्लस लेमडा बी, a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट विद c इक्वल टू 0 होगा, हाँ साहब। तो ये आ जाएगा a डॉट सी प्लस का लेमडा b डॉट सी विच इज इक्वल टू 0। अच्छा a डॉट सी, a का मल्टीप्लाई c के साथ, सीधा सीधा 3 दूनी 6 और 2 5 प्लस का लेमडा b डॉट सी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का 3 प्लस का 2, कितना आ गया माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 0। तो लेमडा की वैल्यू आपको यहां पर 5 दिखनी चाहिए, ठीक है जनाब। इससे ज्यादा कुछ था भी नहीं इसमें, छोटी सी बात थी जो कि इजीली यहां पर कवर हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये 3D से क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं 2 लाइन दे रखी है आपको, इसको अपन 1 कर लेते हैं, ठीक है। आर कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर हैं। तो पहले तो ये वाली जो लाइन है गड़बड़ है, इसको सजा के लिखना पड़ेगा। हाँ सर इसको माइनस से कर दो एडजस्ट, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस का 2, ढंग से लिख लो। अच्छा अरे हाँ सर फॉर्म याद रखनी चाहिए बेटा, फॉर्म गड़बड़ होगी तो क्वेश्चन पूरा गायब हो जाएगा। एंड दूसरी लाइन है आपकी x माइनस 4 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 विच इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 1। क्योंकि 2 लाइन है, दोनों लाइन कोप्लेनर एक प्लेन के अंदर है ना। मान के चलो बच्चों, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि एक प्लेन के अंदर है 2 लाइन, एक लाइन ये रही यहां पर और मान के चलो एक लाइन ये रही, लाइन L1 और ये लाइन L2 है।
तो लाइन L1 का पॉइंट आपको ये वाला दिया है 1, 3 और 0, जिससे लाइन L1 स्टार्ट हो रही है, और इसका एक पैरेलल वेक्टर आपको गिवन है जो है माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का k। सेम कहानी L2 के साथ 4, 1 और 1 ये वेक्टर है, सॉरी पॉइंट है जिससे लाइन L2 स्टार्ट हो रही है, और इसका पैरेलल वेक्टर दिया है 3i माइनस का 2j है ना प्लस का k। अब बच्चों जब इन दोनों पॉइंट को मैंने मिला दिया तो वेक्टर बन गया। तो देखो एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, जब 3 वेक्टर एक प्लेन के अंदर होते हैं तो उनका डिटरमिनेंट 0 आपको शायद पता होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे हम, माइनस का 2, 4 माइनस 1, फिर यहां पर 3 माइनस 2 1, इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 1 यानी कि 3, 1 माइनस 3 माइनस का 2, 1 माइनस 0 1, ये डिटरमिनेंट 0 होनी चाहिए। शो दैट बोला था उसने, तो ये 0 ही आएगी, चेक कर लेना, बस खत्म कहानी है ना। तो आपकी बात यहां से बन सकती है जनाब। आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो बच्चों क्लियरली पैराबोला है y इक्वल टू दिस, तो इसको तो इजीली कर सकते हैं हम। ये हमारा पैराबोला है एक इस तरीके से, राइट। पैराबोला का नाम है y इक्वल टू 4x², और एक लाइन दी है हमें इस तरीके से कुछ, ये लाइन की इक्वेशन है हमें y इक्वल टू 8x प्लस का 12, राइट। तो हमें एरिया पूछा ये वाला। ऑब्जर्वर को नीचे बैठाएंगे, इजीली बात बन जाएगी, यहां से dx में लेना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन। तो सर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, यानी कि 4x² विच इज इक्वल टू 8x प्लस का 12, 4 से डिवाइड कर दो, तो x² माइनस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आ गए बच्चों, एक तो आ गया x इक्वल टू -3 और एक x इक्वल टू 1 आ गया, है ना। ऐसा ही क्या होगा ना, ये गलत कर दिया, एक सेकेंड उल्टा लिख दिया शायद मैंने, हाँ कई बार शॉर्टकट के चक्कर में चीजें गड़बड़ हो जाती हैं है ना। तो इसको हम कर लेंगे x -3 और x प्लस 1, हाँ आप सही है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है जनाब, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो सर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 है, तो एरिया होगा -1 से लेकर 3, है ना। एरो छोड़ेंगे यहां पर, तो पहले इससे टकराएगा, तो अपर माइनस लोअर, अपर मतलब ये वाला 8x प्लस 12 माइनस का लोअर, लोअर मतलब 4x², राइट, dx। इसको सॉल्व कर लेना। कल को आपको कंफ्यूज होता है अपर लोअर में, तो मोड ले लिया करो, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, खत्म कहानी। अगर एरिया नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको मोड में कन्वर्ट कर लो, ऐसे भी आप इसलिए कर सकते हो। तो ये आपकी बात यहां से बन जाएगी। मुझे ही लगता है कि अब यहां पर ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है जनाब, ओके आगे चलते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको याद है तो बात बन जाएगी। इसमें x² कुछ दिया है, तो थोड़ी सी चालाकी से इसको मैं x² को थोड़ी देर के लिए माइंड में टी लेट कर लेता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा t/t+1 और 3t+4, राइट। फिर इसको हम फैक्टर वाले मेथड से कर सकते हैं कि a/t+1 प्लस का b/3t+4, शायद आपको याद आ रहा होगा, राइट। एलसीएम लेंगे हम दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a इंटू 3t+4 प्लस का b इंटू t+1, राइट। और नीचे जो भी रहेगा आपका t+1 और मल्टीप्लाई 3t+4, सीधा सीधा मेथड, इससे ये कट जाएगा, तो विच इज इक्वल टू यहां पर t/ कुछ बचेगा, वो जो वाला, इससे तो ये कट ही गया। तो कंपेयर कर दो t का कोफिशिएंट, यानी कि सर 3a प्लस का b विच इज इक्वल टू 1, मैं कोफिशिएंट तुलना कर रहा हूं ना, और ये यहां पर 4a प्लस का b विच इज इक्वल टू 0। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे सर, यहां पर हम पहली में दूसरा घटा दो, तो यार कि a है ना, b से b कट गया, a इक्वल टू -1 आ रहा आई थिंक, और b यहां से कितना आ जाएगा, b डाल दो आप तो -4, ऐसा कुछ आ रहा है, चेक कर लो गलत तो नहीं हो गया, है ना। सेम मेथड है ना, तो देखो 3a प्लस का b विच इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे 1 हो गया, एंड 4a प्लस का b, अच्छा ये ठीक जा रहे हैं हम लोग, 3a प्लस का b, ठीक है, 3a प्लस का b इक्वल टू 1, कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं मैं। उसके बाद 4a प्लस का b विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मैंने सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया, तो 4a में से एक गया तो 3, b से b कट गया,
तो 0 -1 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, सॉल्व कर लेना। अब जो टी आपने लिया था उसको माइंड में लौटा दो आप, तो ये आपका हो जाएगा -1/(x²+1), है ना, -4/(3x²+4). अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान वाली बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार ये चेक कर लेना ए बी की वैल्यू, है ना, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। ठीक है जनाब, तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला हो गया, -tan−1x -4, यहां से आप 3 कॉमन लेंगे तो 1/3 बाहर आएगा। फिर ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो 1/(x² प्लस का 2/√3 का होल स्क्वायर, सेम वही, तो 1/a यानी कि √3/2, है ना, tan−1x/a, x/a यानी x/2/√3 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, प्लस का c। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आपका ये बनना चाहिए। ठीक है जनाब, ओके ओके ओके। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, इसको तो बड़ी ही चतुराई से आप सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, 9 -x-2 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देखो यही मिलेगा आपको। हाँ सर 9 सही है, देख लो चेक कर लो, है ना, क्योंकि 9 माइनस का x² क्यों, है ना, वो थोड़ा काम नहीं करेंगे उस पर अभी, और माइनस का 4 और प्लस का 4x, देख लो तो 5, यही आ रहा है, नहीं गलत कर दिया क्या, जल्दबाजी के चक्कर में कई बार क्या हो जाता है ना। ठीक है, आप एक काम कर लो, इसको क्या करेंगे आप, x² माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, तो x² प्लस का 4x, राइट, और माइनस का 5, तो मैंने प्लस का यहां पर 4 ऐड कर दिया बैलेंस करने के लिए, माइनस का 4 करूंगा तो माइनस का 9 यहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x+2 का होल स्क्वायर प्लस का 9, इस तरीके से माइनस का 9, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ ये ऐसा आ जाएगा सॉल्व होकर 9 - x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, इस तरीके से कुछ यहां पर आ जाएगा ये। हेलो सर, ठीक है, सो अभी इसको कर सकते हैं आप, मैं थोड़ा चाहे तो यहां भी कर देता हूं इसको, राइट, 9 - x+2 का होल स्क्वायर, एक रिकॉल करवा देता हूं इंटीग्रेशन का, बहुत अच्छे से पता होगा आपको, कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू आंसर हाफ x फंक्शन एज इट इज प्लस का a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a। ठीक है जनाब, इस तरीके से यहां पर बात बन जाएगी। तो सर बस ये खत्म हो गया इंटीग्रेशन की, अगर बात करें तो यहां पर हम तो 1/2 फंक्शन x यानी x+2, बाकी की चीजें एज इट इज जो भी हैं, 9 - x+2 का होल स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर यानी कि 9 और साइन इनवर्स x+2/9, इस तरीके से प्लस c, ये आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी खींचो एक बार, ये लो जनाब। नेक्स्ट, एरिया y² इक्वल टू x, y² इक्वल टू x, ये लो साहब, y² इक्वल टू x, है ना, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/4, ये रो, और x की वैल्यू 1, तो एरिया ये वाला पूछा है आपसे जनाब, इस तरीके का। अरे भाई साहब आंख बंद करके कर दो इसको, तो 1/4 x इक्वल टू 1, हेंस रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू 1/4 से लेकर 1, है ना, √x dx। अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है साहब, ओके। सो अभी यहां पर और क्वेश्चन है, एक और है आई थिंक, हाँ ये रहा लास्ट क्वेश्चन। चलो बढ़िया सी सांस ले लो, है ना। शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप ऑफ फ्लावर सीड्स A1, A2, A3, दे आर सोल्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर वेयर proportion ratio this respectively the germination मतलब उगाना, है ना, पैदा करना उस चीज को, है ना, राइट, उगाना, जैसे सीड्स को उगाते नहीं क्या, रेट्स दिस, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चों यहां पर क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार है साहब, 3 तरीके की यहां पर सीड्स बेच रहा है वो, है ना, A1, A2 और A3, मैं यही समझा दूंगा थोड़ा सा आपको, राइट। तो A1 का जो टाइप है वो उन्होंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, जैसे मान के चलो 10 किलो सीड है
तो 10 किलो में से 4 किलो A1 है, 4 किलो A2 है और 2 किलो A3 है। तो अपन मान के चलो इनकी प्रोबेबिलिटी पे काम करें, अगर नंबर को कन्वर्ट करते हैं रेशियो में, तो मैं इसको कह सकता हूं 4/10। सर A2 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/10, क्योंकि परसेंटेज तो प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ साहब, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, राइट। उसके बाद उसने बोला है कि जर्मिनेशन के बाद, उगाने के बाद जो कंसेप्ट बन रहा है ना, जो सीड्स का रेट है 45% तो A1 का रेट आ रहा है। तो मान के चलो इन तीनों को मिक्सर फॉर्म में उसने दिया था, मिक्सर फॉर्म में दिया, राइट। तो यहां पर आपको जर्मिनेशन हुआ, ठीक है जनाब। तो A1 के थ्रू जो कंडीशन आ रही है वो कहते हैं 45%, तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप 45/100, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट है आपकी 60/100 और नेक्स्ट है आपकी 35/100, ठीक है जनाब। इसको कोई भी एक इवेंट दे दो, Q दे दो जर्मिनेशन को, या G दे दो, तो हम कह सकते हैं कि साहब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Q/A1 है, मतलब A1 ऑलरेडी हुआ तभी तो Q बना, उस तरीके से कुछ, राइट। तो आपको पूछा गया है कि साहब प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन एट सीड विल जर्मिनेट, तो ऑब्वियस सी बात है ये एक आपका बेस थ्योरम का कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 4/10 इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन आ जाएगा। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं अच्छे तरीके से, मतलब वो नहीं लिख रहा मैं पूरी डिटेल इसकी, है ना। तो साहब पहले वाले का आंसर होगा 4/10 इंटू 45/100 प्लस 4/10 इंटू 60/100 प्लस 2/10 इंटू 35/100। ये तो पहले वाले का आंसर है आपका जनाब। और सेकंड वाले का आंसर, जो भी इसका आंसर आएगा ना, उसका ये वाला पोर्शन उठाना है, यानी कि दिस पोर्शन अपॉन ये फर्स्ट वाला पूरा। तो आपको जो भी आंसर इसके मिल जाएंगे। मैं इसके आंसर लिख देता हूं। पहले वाले का आई थिंक 0.49 आ रहा है और इसका 0.48 आ रहा है, ठीक है जनाब। चलो, तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, बन गई बात आपकी, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहां पर आई नहीं, है ना। और कहीं ना कहीं हमारे काम अच्छे से हो रहा है, मतलब ठीक है, लाइट में इसको कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी तोप चल गई, अच्छे तरीके से और बिल्कुल एक लाइट ही उन्होंने रखा है। 1-2 क्वेश्चन इसमें जरूर ठीक ठाक थे, जिनमें लॉजिक था, बाकी का लाइट था, ठीक है। चलो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।